जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की जियोग्राफी की एनसीईआरटी बुक को। इससे पहले आपने देखा था कि पिछले वीडियो के माध्यम से हमने पहला अध्याय जो कि आकारों आकृति को एकदम डिटेल में कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो के माध्यम से जो हम कंप्लीट करने वाले हैं दूसरा अध्याय यानी कि भारत के भौतिक स्वरूप का। पहले इसका एक वीडियो पहले भी अपलोड किया जा चुका है। आपने देखा हो कि हमने उसमें पढ़ा था जो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, पेंजिया पैंथालॉस किसे कहते हैं, ये सारे जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे तो हमने डिस्कशन कर लिया। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो बात करें कंप्लीट हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत को दो भागों में हम लोग बांट करके पढ़ने वाले हैं। एक तो इसको भौतिक विभाजन करेंगे, साथ ही साथ इसका देशांतरी विभाजन कि यानी कि देशांतरी विस्थापन कैसे कैसे ऊपर से दक्षिण कौन कौन से पर्वत पड़ते हैं, पश्चिम से पूरब कौन कौन से जो कि हिमालय के भाग हैं, तो इन सभी को अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ प्रादेशिक तौर पर भी हम लोग नदियों के आधार पर जो कि आप देखते हैं कि हिमालय को बांटा गया, तो उन सभी पॉइंटों को हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपसे कहेंगे कि आप लोग साथ में नोट्स बनाते ज़रूर चलिएगा कि जिससे कि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस एग्जाम उठाकर देख लीजिए। भारत के भौतिक स्वरूप में से सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो हिमालय पर्वत से ही संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा पर्वत किस हिमालय का भाग है, बृहद हिमालय का भाग कौन सा है, ट्रांस हिमालय का भाग कौन सा है, ऐसे तमाम क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। फ्रेंड्स देखेंगे कि आपको यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है। आप लिखना चाहें तो इन चीज़ों को लिखते चलिएगा कि हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है। आप देखेंगे हिमालय का यदि विभाजन करेंगे तो हिमालय एक क्या है, तो एक वलित पर्वत कहें या एक नवीन मोड़दार पर्वत कहें। तो ये चीज़ें कई बार एग्जामों में आपको देखने को मिलता है कि हिमालय कैसा है, तो नवीन मोड़दार मोड़दार या बात करें तो वलित पर्वत है। इन चीज़ों को फ्रेंड्स लिख लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट्स है और बार बार आपको एग्जामों में पूछे जाएंगे। वहीं बात करें दूसरा पूछता है क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा क्वेश्चन कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो निर्माण की अगर बात करें तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो इसका निर्माण जो हुआ था टर्सरी काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, तो टर्सरी काल में हुआ था। ये चीज़ भी आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये क्या है, तो एक नवीन वलित मोड़दार पर्वत है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो टर्सरी काल में हुआ था। किसके कारण इसका निर्माण हुआ था, तो अल्पाइन हलचलों के कारण, अल्पाइन अल्पाइन पाइन हलचल्स के कारण, यानी जो अल्पाइन हलचल हुए तो उसके कारण जो कि इंडियन प्लेट हमने पढ़ा था, जो 7 प्लेटें हैं उनमें से इंडियन प्लेट और साथ ही टर्सरी प्लेट आपस में टकराई थी। आपस में टकराने के बाद जो तेथिस सागर हमने देखा था, जब हम महासागरीय बहाव का सिद्धांत पढ़ रहे थे यानी जिसको वेगनर महोदय ने दिया था, तो जब हम उसको पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि जो एक इंडियन प्लेट साथ ही साथ एक यूरेशियन प्लेट से जब टकराई थी, तो यूरेशियन प्लेट क्योंकि काफ़ी बड़ी थी तो उससे जब टकराई थी तो क्या हुआ था कि उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपने देखा था कि तेथिस सागर के अवशेषों पे या अवसाद के भू सन्नति से, यानी आप देखेंगे कि तेथिस सागर के भू सन्नति से एक आकृति का निर्माण हुआ था जिसे ही हम क्या कहते हैं, तो हिमालय कहते हैं। यानी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, तो आप बताइएगा कि इंडियन प्लेट साथ ही साथ जब यूरोपियन प्लेट आपस में टकराई थी तो तेथिस सागर जो कि अगर बात करें तो किसका भाग था, तो तेथिस सागर के अवसाद जो जमा हुए थे तो उसी के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ था, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार बहुत सारे आप एग्जामों में देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि किस प्रकार का पर्वत है, तो नवीन वलित पर्वत है। किस काल में इसका निर्माण हुआ था, तो टर्सरी काल में निर्माण हुआ था। क्यों निर्माण हुआ था, तो इंडियन प्लेट साथ ही साथ यूरेशियन प्लेट कौन किसके आपस में टकरा, इंडियन प्लेट ये चीज़ पूछेगा, प्लस जो कि यूरेशियन
यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई थी, तो इन्हीं के परिणाम स्वरूप जो तैतीस सागर के अवसाद है, यानी एक बीच में खाई बन गई थी। यहाँ पर जब खाई बन गई थी, जब दोनों टकराई थी तो खाई बन गई थी, तो इसमें तैतीस सागर के जो अवसाद थे वो जमा हुए थे, जो धीरे धीरे करोड़ों सालों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो कि हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है कि जो टोटल लंबाई है हिमालय पर्वत की, वो लगभग आप देखेंगे 2400 किलोमीटर की, 2400 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी कि आप देखेंगे पश्चिम में जो आपको देखने को मिल रहा है सिंधु नदी के तट से लेकर के पूरब में आपको हिमालय जो देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। तो यही पूछता है कि हिमालय का विस्तार किन किन दो नदियों के बीच में है, तो जो कि आपको पश्चिम में देखने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा पश्चिम में आपको सिंधु नदी और पूरब में जो देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन दो नदियों के बीच में विस्तार है। टोटल कितना इसका एरिया है, तो 2400 किलोमीटर है। इस चीज़ को भी नोट करते चलिएगा, कितना, तो 2400 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो वहीं दूसरा क्वेश्चन फिर यहाँ से पूछता है, आपसे फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक चौड़ा कहाँ पर है, यानी हिमालय पर्वत सर्वाधिक चौड़ा कहाँ पे है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक चौड़ा यानी है, तो कितना है, तो 400 किलोमीटर है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि हिमालय पर्वत की जो लंबाई है 2400 किलोमीटर है। अगर बात करें कहाँ से कहाँ पर अर्धवृत्त निर्माण करते हैं, साथ ही साथ इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कश्मीर में जो कि 400 किलोमीटर है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो आपको लगभग जो देखने को मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। यानी आप देख रहे हैं जैसे कि आपको चित्र के माध्यम से एक आइडिया लग रहा होगा फ्रेंड्स, कि देख रहे हैं कि जैसे चित्र के माध्यम से जो कश्मीरी में है हिमालय पर्वत वो लगभग चौड़ा दिख रहा होगा, वहीं अरुणाचल प्रदेश में देखने को आपको पता मिले तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिएगा। टोटल लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर। सर्वाधिक चौड़ा जम्मू कश्मीर में कितना चौड़ा है, 400 किलोमीटर। सबसे कम चौड़ा तो आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, कितना है, तो 150 किलोमीटर। ये चीज़ें फ्रेंड्स बार बार एग्जामों में आपसे पूछी जाएंगी और पूछी जाती हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर बना रहे होंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसका विस्तार पूछता है तो सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करें तो हिमालय पर्वत जो विश्व का सर्वाधिक यानी सबसे ऊंची चोटी है, यही आपसे पूछता है कि हिमालय पर्वत हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगी किस में है, तो इसी हिमालय का हिस्सा है। तो ये पूछता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, किसका हिमालय है। तो आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है। आपसे यह भी पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है, तो हिमालय पर्वत। विश्व का सबसे लंबा पर्वत आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्या वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप एक एक्टिव लर्निंग होगी, साथ ही साथ क्या होगा फ्रेंड्स कि आप चीज़ों को खोजेंगे। अब जाकर के आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जाएंगे तो 2 से 4 चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से देखने को मिलेंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि इसका कमेंट कीजिएगा कि कौन सा पर्वत है जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। ऊंचा पर्वत तो आपको देखने को मिल गया, तो हिमालय पर्वत है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी भी आपको देखने को मिलेगी माउंट एवरेस्ट। अगर चोटी की ऊंचाई की बात करें तो 88 से 48 मीटर या कहीं कहीं आपको 88 से 50 मीटर देखने को मिलते हैं। तो आप विकल्प के अकॉर्डिंग दोनों को जा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम हिमालय के पर्वत के बारे में। एक बार क्या करते हैं कि हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बाद जितने भी यहाँ से संबंधित क्वेश्चन हैं, कौन सा पर्वत किसका भाग है, ट्रांस हिमालय कौन सा है, बृहद हिमालय कौन सा है, साथ ही साथ लघु हिमालय कौन सा है, अगर बात करें शिवालिक हिमालय कौन सा है, तो एक बार इसका हम भौतिक विभाजन कर देते हैं। इसके बाद ये चीज़ें आपके पास एकदम क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। फिर जो भी एनसीईआरटी के फैक्ट है उनको भी हम डिस्कशन करते चल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएंगी। तो यदि फ्रेंड्स भौतिक विभाजन करें हिमालय का आप भौतिक विभाजन करें तो भौतिक विभाजन कहें या देशांतरी विस्तार, देशांतरी विभाजन,
विभाजन, देशांतरी विभाजन हम क्यों कह रहे हैं कि आपने देखा था ग्लोब में जब हमने पढ़ा था, तो ग्लोब में जो खड़ी हुई जितनी भी रेखाएं हैं, यानी नॉर्थ से लेकर के दक्षिण की ओर जो जो रेखाएं जा रही थी, तो वो कौन सी रेखाएं थी? देशांतरी रेखाएं। कई बार ये चीज़ें फ्रेंड्स मामूली चीज़ें होती हैं, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा। 3 से 4 पर्वत दे दिया, जैसे दे देता है काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, ये दे देगा। अब इनको कह देगा कि आप जो देशांतरी विस्तार इसका क्रम से इसको व्यवस्थित कीजिए, तब आप कई बार कन्फ्यूजन फंसेंगे। तो जब आपको यही पता नहीं होगा कि देशांतरी विस्तार क्यों है, तो कि कैसे आप इसको उत्तर से दक्षिण क्रम लगाई दिए। मान ली उत्तर से दक्षिण क्रम ना देकर के उसने देशांतरी क्रम में कह दिया कि देशांतरी क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए, तब आप फंसेंगे। तो इस वजह से जो भी टर्म आएगा उनको भी हम डिटेल में डिस्कशन करते जाएंगे। फ्रेंड्स, बेहतरीन तरीके से पूरी एकदम एनसीईआरटी कवर की जाएगी। अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है, और किसी महान अगर बात करें तो व्यक्ति ने कहा भी है कि जो जितना शांति काल में पसीना बहाता है, युद्ध काल के समय तो उसका खून उतना ही कम बहता है। तो अभी टाइम है, बेहतरीन तरीके से एकदम कंप्लीट की जाएगी। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आपके पास एकदम कंप्लीट सॉलिड नोट्स होगा, यदि आप नोट्स बनाते चलेंगे। तो अब देखते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हिमालय का हम देशांतरी विस्तार करते हैं। ये देशांतरी विस्तार का है या भौतिक विभाजन करें, तो जब हिमालय का भौतिक विभाजन करते हैं तो देखते हैं कि हमें 4 प्रकार के हिमालय दिखाई देंगे, जिसमें से पहला हिमालय जो दिखाई देगा ट्रांस हिमालय, फिर हमें जो दिखाई देगा वो बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। तीसरा जो दिखाई देगा आपको देखने को मिलेगा लघु हिमालय, लघु हिमालय कहें या मध्य हिमालय, ये तीसरा हिमालय। चौथा जो आपको देखने को मिलेगा वो शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ये कौन से रूप में है? तो ये देशांतरी विभाजन के हैं या भौतिक विभाजन है। यानी भौतिक विभाजन देखेंगे तो ट्रांस हिमालय, हिमालय, साथ ही साथ बृहद हिमालय। इन चीज़ों को कोशिश करिएगा फ्रेंड लिखते चलिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आगे आपको देखने की किस टाइप के क्वेश्चन बने, हम सभी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, चाहे घाटी हो, चाहे उसके पर्वत हो कि ट्रांस हिमालय में कौन सा पर्वत, एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा। कंप्लीट इस बात को हम श्योर कर दे रहे हैं कि यहाँ से आप कंप्लीट नोट्स बना लीजिए। इसके बाद यहाँ से देखिएगा कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो अब बात करते हैं हम लोग, जैसे कि ट्रांस हिमालय, भौतिक विभाजन हो गया, 4 तरह से होता है। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी, क्योंकि क्लियर करते चलेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे, जैसे कि देख रहे हैं आपको जो ऊपरी भाग है काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये किसका भाग है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। अगर वही बात करें तो आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। तो आपसे यही पूछता है कि बृहद हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से है? तो पीर पंचाल, धौलाधार, ये सब श्रेणी किसके? बृहद हिमालय। फिर आपको देखने को मिलेगा, जो आपको देखने को मिलेगा मध्य हिमालय या लघु हिमालय देखने को मिलेगा। फिर जो लास्ट में सबसे नीचे आपको देखने को मिल रहा है वो शिवालिक हिमालय। तो यही पूछता है कि शिवालिक हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको देखने को मिलेगा शिवालिक हिमालय का जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा, हिंदुकुश पर्वत से लेकर के आपको देखने को मिल रहा है कि नागा पहाड़ी, साथ ही साथ पटकाई भूमि, सभी जो कि किसका भाग है? तो आपको देखने को मिला शिवालिक पर्वत का भाग है। तो एक ओवरऑल आपको आइडिया लग गया। अब हम एक एक करके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आते हैं, उनकी चोटियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो अगर बात करें ट्रांस हिमालय के बारे में कि ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से पर्वत आते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा काराकोरम, काराकोरम। साथ ही साथ अगर बात करें आपको देखने को मिलेगा लद्दाख। ये फ्रेंड्स कहीं ना कहीं देशांतरी विस्तार के अकॉर्डिंग है, यानी कि नॉर्थ से उत्तर की तरफ, सॉरी उत्तर से दक्षिण का विस्तार है ये। आप, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको कई बार पूछता है कि उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए, 4 से 5 पर्वत दे देगा, उनको उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए, उनको पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित कीजिए। तो इन चीज़ों को कोशिश कीजिएगा कि आप नोट करते चलिएगा। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये किसके भाग हैं? ये क्वेश्चन पूछिएगा आपसे, तो आप बताइएगा कि ये तीनों भाग जो कि किसके हैं? तो ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं। किसके हैं? तो ट्रांस हिमालय। इन चीज़ों को कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, छोटे बढ़िया एकदम
शॉर्ट सा एक नोट्स बनाइएगा, उसमें लिखिए ट्रांस हिमालय, उसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आते हैं, तो काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत आते हैं। तो इन चीज़ों को कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है कि पूछता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, भारत की सर्वोच्च चोटी, तो वो आपको देखने को मिलेगा केटू गार्डबिन कहे या केटू ऑस्टिन कहे तो आपको देखने को मिलेगा। तो केटू गार्डबिन ये किसका भाग है, तो आपसे दो तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर पर्वत की भाग करें तो काराकोरम पर्वत का भाग है, अगर हिमालय के अकॉर्डिंग बात करें तो ट्रांस हिमालय का भाग है। इन चीज़ों को फ्रेंड्स लिख लीजिएगा कि केटू गार्डबिन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत का भाग है। अगर बात करें ट्रांस किसका भाग है, तो ट्रांस हिमालय का भाग है, क्योंकि ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम पड़ता है। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, आपसे पूछ लेगा कि केटू गार्डबिन ऑस्टिन किसका भाग है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय, तो आप बताइएगा कि ये ट्रांस हिमालय का भाग है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको नोट करते जाइएगा। वहीं फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में एक पड़ता है माउंट राकापोसी, माउंट राकापोसी पर्वत, राकापोसी यानी लद्दाख पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है जो आपको फ्रेंड्स देखने को मिलेगी, वो कौन सी मिलेगी, तो राकापोसी। अब इसकी विशेषता क्या है, इससे क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं, तो इससे क्वेश्चन की अगर बात करें तो फ्रेंड्स पूछता है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल किस पर्वत में पाई जाती है, तो राकापोसी, माउंट राकापोसी में तीव्र ढाल, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप इनको कोशिश कीजिएगा कि नोट करिए। तो तीव्र ढाल राकापोसी किसका भाग है, लद्दाख श्रेणी का भाग है। आई होप कि चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होती चली जा रही होंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, स्टेट पीसीएस में हो या फिर वनडे एग्जाम में हो या फिर कहीं से भी हो, हम सभी को क्लियर करते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसी से कुछ और प्रमुख आपसे क्वेश्चन जो पूछता है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा दूसरा हिमालय, जो कि आपको देखने को मिलेगा बृहद हिमालय की अगर बात करें तो बृहद हिमालय के कौन कौन से पर्वत, यही पूछेगा कि बृहद हिमालय के पर्वत के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आते हैं। तो अगर बृहद हिमालय के पर्वतों की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स की बृहद हिमालय के अंतर्गत जो आते हैं पर्वत, उसमें से आता है पीर पंजाल आपको देखने को मिलेगा। और बात करें तो आपको देखने को मिलेगा धौलाधार और बात करें तो आपको मसूरी, वहीं आपको देखने को मिलेगा नागटोबा। अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि महाभारत श्रेणी, ये सब किसका भाग है, तो आपसे यही बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से पूछेगा, बृहद हिमालय का भाग है। और इसके कौन कौन से भाग हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिलेगा कि बृहद हिमालय के कौन कौन से भाग हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि बृहद हिमालय के जो भाग हैं, अगर बात करें फ्रेंड्स तो आपको देखने को मिलेगा और कौन से हैं, तो आपको देखने को मिलेगा एक तो कंचनजंगा, नंगा पर्वत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, साथ ही साथ नंदा देवी पर्वत, वहीं बंदर पूंछ पर्वत। और बात करें तो आपको बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपसे पूछता है कि मैकालू पर्वत किसका भाग है, बृहद हिमालय या फिर अगर बात करें तो किसका भाग है, बृहद हिमालय का भाग है या फिर बात करें कि ट्रांस हिमालय का भाग है। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो पूछता है कि कुछ पर्वत दे देगा, उनका पश्चिम से पूरब विस्तार। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कौन सा, तो नंगा पर्वत। कोशिश कीजिए इनको नोट कर लीजिए, नंगा पर्वत किसका भाग है, तो नंगा पर्वत जो कि आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स किसका भाग है, तो बृहद हिमालय का भाग है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। बृहद हिमालय का भाग कौन सा है, नंगा पर्वत है। और बात करें तो आपको देखने को मिलेगा दूसरा जो की बात करें तो बंदर पूंछ। तीसरा जो पर्वत देखने को मिलेगा, अगर बात करें तो कामेट पर्वत। चौथा जो देखने को मिलेगा वो नंदा पर्वत देखने को मिलेगा। इन चीज़ों को कोशिश कीजिए कि नोट्स बनाते जाइए। साथ ही साथ बात करें तो धौलागिरी अन्नपूर्णा, यानी धौलागिरी। फिर अगर बात करें तो अन्नपूर्णा
पूर्णा पर्वत ये किसके भाग हैं? तो सब बृहद हिमालय के भाग हैं। वहीं आपको देखने को मिलेगा गौरी शंकर, कुछ प्रमुख पर्वत हैं जो कि आप यहाँ पर नोट करते चलिएगा। गौरी शंकर आपको, वहीं बात करें बृहद हिमालय का ही भाग जो आपके माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा भाग है, तो किसका भाग है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। ये किसका भाग है? बृहद हिमालय का। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा मैकालू पर्वत। मैकालू को हम बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि टीआरई एग्जाम में यहाँ से पूछा था कि सोन नदी की उत्पत्ति स्थान कहाँ से हुई थी, तो वो मैकाल पर्वत से हुई थी। ये है मैकालू। मैकाल और मैकालू ये दोनों में अंतर है। मैकाल पर्वत अमरकंटक की चोटी थी। मैकालू पर्वत एक पर्वत है जो कि बृहद हिमालय का हिस्सा है। तो इस वजह से क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि मैकालू पर्वत है कि मैकाल पर्वत है। सोन नदी की उत्पत्ति मैकालू पर्वत से हुई है कि मैकाल पर्वत से हुई है। तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा, एकदम श्योर रहिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसाता है कई बार। तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि मैकालू पर्वत जो कि बृहद हिमालय का हिस्सा है। मैकाल पर्वत से सोन नदी की उत्पत्ति होती है जो कि अमरकंटक की चोटी यानी विंध्याचल जो पर्वत विंध्य पर्वत है उसकी चोटी है या उसका पर्वत है एक मैकाल पर्वत, तो वहाँ से सोन नदी की उत्पत्ति होती है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। यही क्रम आपको एकदम पूछेगा एग्जाम में कि 400 ये इनमें से कोई 4 या 5 दे देगा, उनको कह देगा कि पश्चिम से पूरब क्रम में बैठा ये, तब ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। पहला नंगा पर्वत, फिर आपको देखने को मिलेगा जो देखने को बंदरपूछ पर्वत, कामेट पर्वत, नंदा, धौलागिरी, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। साथ ही साथ लास्ट में जो आपको देखने को मिलेगा पश्चिम के, तो नामचा बरुआ पर्वत आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में जो देखने को मिलेगा नामचा बरुआ पर्वत देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं लघु हिमालय या बात करें मध्य हिमालय के बारे में। लघु हिमालय कहें या फिर मध्य हिमालय, इसकी कौन कौन सी चोटी है? तो इसकी चोटियों की अगर बात करें तो इसकी चोटियों की जो आपको देखने को मिलेगा तो नागटोबा, और कौन सी है तो आपको देखने को मिलेगा महाभारत श्रेणी। ये किसकी है? तो लघु हिमालय का हिस्सा है। इन चीज़ों को भी फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा, लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है कुछ घाटियों से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो कोशिश कीजिएगा हम जो भी घाटी एग्जामों में पूछी जाती हैं, अभी तक पूछी गई है, उन सभी को एक ही जगह लिख देते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स कि इनको लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब आएंगे तो आप फंसेंगे। तो कुछ घाटी हैं, जैसे बृहद हिमालय में कौन कौन सी घाटी पाई जाती है। बृहद हिमालय का हमने भाग बता दिया है, कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय के नीचे जो हिमालय पाया जाता है वो बृहद हिमालय कहलाता है। इस चीज़ को हमने आपको बता दिया। अब इसके बृहद हिमालय की घाटियाँ लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिए बृहद हिमालय की घाटियाँ कहे या घाटियाँ, अपने अकॉर्डिंग डाल के एक छोटा सा बॉक्स बनाइएगा किनारे में और उस पर लिख लीजिएगा। तो अगर बात करें घाटी की तो आपको देखने को मिलेगा कुल्लू घाटी। साथ ही साथ दूसरी अगर बात करें कांगड़ा घाटी, एकदम फ्रेंड्स पूछता है यहाँ से, बहुत सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, यही पूछता है कि कांगड़ा की घाट किसका हिस्सा है, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। फिर तीसरी जो देखने को मिली लाहुल घाटी। चौथी जो देखने को मिलेगा स्पीति घाटी। टीआरई एग्जाम में भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, पूछा गया था कि कौन सी घाटी किसका हिस्सा है। तो इस चीज़ की वजह से कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। वहीं कश्मीर घाटी किसका हिस्सा है? तो कश्मीर घाटी भी बृहद हिमालय का हिस्सा है। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी। तो यही पूछा गया था कि कांगड़ा घाटी किसका हिस्सा है, कौन से पर्वत का हिस्सा। तो इन चीज़ों को फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। कुछ और प्रमुख घाटी की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि मरखा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसको नोट कर लीजिए। जोकू घाटी आपसे पूछेगा कि किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड राज्य में स्थित है। नागालैंड, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन चीज़ों को हम कोशिश करें कि यही निपटा दें आपका। अगर बात करें सांगला घाटी की,
तो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। वहीं बात करें युथांग घाटी, कई बार बिहार एसआई में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि युथांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। कोशिश कीजिएगा सारी घाटी एक ही जगह नोट कर लीजिएगा, यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप एकदम पकड़ पाइएगा। अब हम लोग बात करते हैं शिवालिक हिमालय। हमने ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर ली, हमने बृहद हिमालय के बारे में बात कर ली, हमने मध्य हिमालय के बारे में बात कर ली। अब जो आता है वो आता है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय की बात अगर बात करें तो यह है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हम आपको पूरा फैक्ट भी पढ़ाएंगे अभी, लेकिन एक बार हम ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर कर दे रहे हैं, आपके पास नोट हो जाए। जब आप इनको देखते चलिएगा, जैसे जैसे नोट करते जाएंगे, देखते चलेंगे, जब हम अभी मैप्स दिखाएंगे आपको तो एकदम आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। मेन चीज़ यही था कि हम इसको एकदम क्लियर कट आपको दिखा दें। अब शिवालिक हिमालय की बात करें तो यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणतम भाग है। यही पूछेगा सबसे दक्षिणतम हिमालय कौन सा है, दक्षिणतम हिमालय का कौन सा भाग है, तो शिवालिक पर्वत हो जाएगा। इसको युवा भाग भी कहते हैं क्योंकि सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है, तो इसको युवा भाग कहते हैं। इसका पश्चिम से पूरब का विस्तार पूछता है, कहाँ से विस्तार, तो पश्चिम से पूरब तक विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई के बारे में पूछता है, तो जो आपको देखने में 850 से लेकर के 1200 मीटर तक के आपको देखने को मिलेगा कि इसका विस्तार है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको फ्रेंड पूछता है। अगर बात करें इसके अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से एरिया आते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका विस्तार जो आपको देखने को मिल रहा है मैप के माध्यम से, यदि आप देखें तो सुलेमान पहाड़ी से लेकर के आपको देखने को मिलेगा, जो कि म्यांमार के आराकान पर्वत यानी आराकान पर्वत के, जो कि भारत और म्यांमार के बीच जो एक सीमा निर्धारित करता है वो आराकान पर्वत निर्धारित करता है। तो वहाँ तक इसका विस्तार है, सुलेमान पहाड़ी से लेकर के कहाँ तक, तो आराकान। इस चीज़ को लिखिए, शिवालिक पर्वत का विस्तार कहाँ तक है, तो सुलेमान पर्वत से लेकर के जो आपको देखने को आराकान पर्वत कहाँ पड़ता है, तो म्यांमार सीमा में पड़ता है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें तो इसका घाटियाँ, इसमें कुछ घाटियाँ पड़ते हैं, साथ ही समतल कुछ मैदान पड़ते हैं। तो इसमें दून आपको द्वार, ये कुछ मैदान कहें या घाटियाँ पड़ते हैं। तो आप देखते हैं कि देहरादून साथ ही साथ हरिद्वार, ये सब कहाँ पड़ते हैं, किसका भाग है, तो शिवालिक हिमालय का भाग है। तो इन चीज़ों को भी नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा हम लोग जो पढ़ लेते हैं, जो कई बार पूछता है हिमालय से संबंधित, कि हिमालय की जो रेखाएं हैं, यानी आपसे ये पूछेगा कि हिमालय और उसकी सीमा रेखाएं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, कई बार एग्जामों में पूछता, आपको देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा हिमालय और सीमा रेखा कि कौन कौन से बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन कौन सी रेखा पाई जाती है। तो आप जैसे कि अभी हमने देशांतर विस्तार किया था, तो आपने पहला जो देखा था कौन सा, तो ट्रांस हिमालय। फिर जो हमने देखा था तो बृहद हिमालय। फिर हमने देखा था, आपने देखा था तीसरे नंबर पर मध्य हिमालय, ये लघु हिमालय। चौथे नंबर पर जो देखा था वो शिवालिक हिमालय। ये तो यही चीज़ पूछता है। अब यहाँ से इनकी कौन कौन सी जो रेखाएं हैं उनको पूछता है एग्जाम में। तो जो ट्रांस और बृहद के बीच जो पाई जाती है वो सचर जोन पाई जाती है, सचर जोन। इस चीज़ को फ्रेंड कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं बृहद और मध्य के बाद पाई जाती है तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाई जाती है। आई होप कि चीज़ों आपको लिख लीजिएगा। अगर मध्य और शिवालिक की बात करें तो मेन सीमांत दर्रा पाया जाता है। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने में, ट्रांस और बृहद के मध्य सचर जोन, बृहद और मध्य के मध्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मध्य और शिवालिक के मध्य मेन सीमांत दर्रा, ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इन चीज़ों को भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर फ्रेंड्स बात करें, अब हम लोग बात कर लेते हैं, आपको आगे देखने को मिलेगा थ्योरी के माध्यम से कि इसका जो विभाजन है, तो कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि चौड़ा है, कहीं पर पतला है। तो इन चीज़ों को, यानी अगर बात करें हिमालय के बारे में और कुछ प्रमुख, तो दूसरा जो विभाजन है हिमालय का उसको भी डिस्कशन कर ले। फिर इसके बाद हम लोग थ्योरी को
कवर करता है, तो जिससे क्या होगा कि आपके पास एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा। तो दूसरा आपको देखने को मिलता है जो हिमालय का विभाजन, वो बहुत प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो आपको देखने को मिलेगा। तो प्रादेशिक विभाजन जब आपको देखने को मिलेगा तो आप इसमें क्या क्या पूछता है, तो 4 नदियाँ कहाँ से हमने देखा था कि सिंधु नदी से लेकर के कहाँ तक फैला है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। तो सिंधु से लेकर सिंधु नदी पहला, दूसरा सतलज नदी, क्योंकि प्रादेशिक विभाजन जो कि इसकी नदियों के आधार पर किया जाता है, तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि इनको भी नोट कर लीजिए। काली नदी अगर बात करें तो तीस्ता नदी, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चौथी जो आपको देखने को मिलेगी वो दिहांग, इन चीज़ों कोशिश कीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। तो आपसे ये पूछता है कि सिंधु से लेकर सतलज तक के हिमालय को क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यही चीज़ आपसे एग्जामों में पूछा गया था। अगर वहीं सतलज से काली तक की बात करें तो कुमाऊं हिमालय। इसके अलावा भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी हम डिस्कशन करेंगे। काली से लेकर तीस्ता तक तो आपको देखने को मिलेगा नेपाल हिमालय। वहीं आपको देखने को मिलेगा तीस्ता से लेकर के जो आपको देखने को मिले दिहांग तक, यानी तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी तक की जो आपको बात करें तो कौन सा है, तो आपको देखने को मिलेगा असम हिमालय। तो अब आपसे जो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है वो पहला पूछता है कि सर्वाधिक चौड़ा हिमालय कौन सा है। तो चौड़ा की बात करें तो जो आपको देखने को मिलेगा हिमालय की चौड़ाई किस में है, तो कश्मीर में है। अगर बात करें कि सर्वाधिक बड़ा हिमालय यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा हिमालय कौन सा है, या बात करें कि सबसे ज़्यादा लंबा, तो असम हिमालय का भाग जो है लंबा है। कितनी इसकी लंबाई है, तो यही चीज़ आपको पूछता है। तो 800 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय की बात करें तो 320 किलोमीटर है। ये चीज़ें पूछी जाती है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आप यहाँ से आएगा तो आप कई बार एग्जाम फंसेंगे। अब वहीं अगर बात करें पंजाब हिमालय की, तो इसकी लंबाई की बात करें तो 560 किलोमीटर है। अगर बात करें हम लोग नेपाल हिमालय की, तो नेपाल हिमालय की जो हमने बताया, नेपाल हिमालय जो सर्वाधिक लंबा है तो 800 किलोमीटर है। यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा कि नेपाल हिमालय सबसे चौड़ा है या सबसे बात करें सबसे लंबा है तो कितना है, 800 किलोमीटर। असम हिमालय जो आपको देखने को मिलेगी 720 से लेकर 750 किलोमीटर तक लंबा है, यानी लंबाई के आधार पर इस चीज़ को क्वेश्चन आपसे देखने को मिलता है। तो आई होप की चीज़ समझ। अब यहीं से क्वेश्चन जो टीआरई एग्जाम में पूछा गया था, तो पूछा था कि नेपाल और भारत के मध्य कौन सी सीमा रेखा बनाती है, कौन सी नदी सीमा रेखा है, तो काली नदी बनाती है। तो इस चीज़ को भी आप कोशिश कीजिएगा, नोट कीजिए, क्योंकि कुमाऊं जो कि भारत का भाग है, नेपाल तीस्ता नदी निकलती है। वहीं बात करें तो जो के बीच में नदी है तो काली नदी, तो इस वजह से प्रादेशिक सीमा जो बनाती है नेपाल और भारत के बीच में काली नदी बनाती है। तो ये चीज़ क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अब हम लोग जो यहाँ से थ्योरी दिया था उस सब को क्लियर करते हैं। भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, यानी कि आपसे ये कह रहा है जो पश्चिम भाग की आपने देखा था कि पश्चिम भाग में जो ऊंचाई के पर्वत पाए जाते हैं, तो जितने जैसे कि K2 गार्डबिन हो गया, K2 गार्डबिन, तो आपने देखा था कि इसकी जो 86 से 11 मीटर जो कि आपको ऊंचाई देखने को मिलेगा। राकापोसी पर्वत, साथ ही साथ ये कुछ पर्वत है जो कि आपको विविधतापूर्ण देखने को मिलेगा। आपने देशांतरी विस्तार के साथ साथ हिमालय को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। तो हमने बताया था कि हिमालय को हमने 3 वर्गों में बांट करके, जैसे 4 वर्ग में ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय बांट करके उसका अध्ययन किया। कौन से पर्वत किस हिमालय में पाए जाते हैं, इन सबको अध्ययन किया। अब आपके दिमाग में एकदम चीज़ें क्लियर क्रिस्टल हो रही होंगी कि हमने पहले ही क्यों इसका डिस्कशन कर लिया, ताकि चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एकदम फिट होती चली जाएंगी। तो इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। हमने घाटियाँ सभी बता दी कि बृहद हिमालय में कौन कौन सी घाटी पाई जाती है, कौन सी घाटी जो किसी राज्य में पाई जाती है उसकी फेमस है, जो एग्जाम में पूछे गए वो बता दिया आपको। इसे सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक या कहें हिमालय कहते हैं, जिसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं। वहीं सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें लगभग 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर पर जो पाए जाते हैं, तो आप देखते हैं कि बृहद हिमालय में सभी जो मुख्य शिखर, चाहे
कामेट पर्वत हो, बंदरपूछ पर्वत हो, गौरी शंकर पर्वत हो, अन्नपूर्णा पर्वत, धौलागिरी, सब कहाँ पाए जाते हैं? तो बरहात हिमालय का। एवरेस्ट बरहात हिमालय का हिस्सा है। अब बात करते हैं जैसे हिमालय के ऊंचे शिखर कुछ हैं, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8848 मीटर। अगर बात करें कंचनजंगा भारत में पाया जाता है 8598 मीटर। कोशिश कीजिएगा कि इनको नोट कर लीजिएगा, ताकि जब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा। 3 से 4 पर्वत देख, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट दे दिया, माउंट एवरेस्ट, साथ ही साथ आपसे दे दिया धौलागिरी, धौलागिरी, फिर आपको दे दिया गया कि कामेट पर्वत, कामेट पर्वत और मैकालू पर्वत, मैकालू, मैकालू पर्वत। अब इनको आकार के आधार पर यानी ऊंचाई के आधार पर इनको व्यवस्थित कीजिए। तो कब व्यवस्थित करेंगे फ्रेंड्स? जब आपको ये चीज़ें ऊंचाइयाँ पता होंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि इनको ऊंचाइयाँ सहित याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन बनता है। पीसीएससी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन ये बनाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा इनको नोट कर दीजिएगा। तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, मैकालू पर्वत नेपाल में पाया जाता है 8481 मीटर, धौलागिरी पर्वत नेपाल में 8172 मीटर, नंगा पर्वत जो 8126 मीटर, अन्नपूर्णा पर्वत जो कि 8078 मीटर, नंदा देवी 7817 मीटर, कामेट पर्वत 7756 मीटर, नामचा बरवा 7756 मीटर। अगर वहीं बात करें गुरला मंदाता जो आपको 7728 मीटर देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को भी कोशिश कीजिएगा नोट कर लीजिएगा। महान हिमालय की वलय की प्रकृति असममित है। बहुत सारी आप देखते हैं कि ये जो वलय है वो काफ़ी परिवर्तित होती रहती है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना होता है, यानी जो महान हिमालय है, जब बात करें तो महान हिमालय आप देखेंगे कि महान हिमालय का है बृहद हिमालय, उसके जो क्रोड है वो किसका बना है? तो ग्रेनाइट का बना होता है। श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमाद्रियों का प्रभाव होता है। अब बात करें हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाएं सबसे अधिक असम में है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि हिमाद्री की जो सबसे बड़ी श्रृंखला है, तो हमने बताया था आपको, क्लियर हो रही होंगी कि असम हिमालय का विस्तार जो कितना था, किन किन दो नदियों के बीच में था। तो सबसे पहले तीस्ता, तीस्ता प्लस दिहांग नदी के बीच में जो कि आपको कौन सा हिमालय पाया जाता? तो असम हिमालय, असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। तो असम हिमालय के विस्तार के जो हमने बताया था 720 से लेकर 750 मीटर तक विस्तृत क्षेत्रफल में विस्तार। तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा है कि असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित या पर्वतीय शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई की बात करें तो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर के बीच है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। हमने बताया था कि बृहद हिमालय के जो धौलाधार साथ ही साथ महाभारत श्रृंखलाएं वो भी किसका भाग है। तो हमने ये सब सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी है। इस श्रृंखला में कश्मीर घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा कुल्लू की घाटी स्थित है। घाटियाँ भी हमने आपको बता दी थी कि जो कि अगर बात करें कि बृहद हिमालय, तो हमने कौन आपको बताई थी? कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, साथ ही साथ कांगड़ा, लाहौल स्पीति घाटी किसका भाग है? तो बृहद हिमालय का भाग है। तो इन चीज़ों को भी हमने आपको बता दिया था। अगर बात करें वहीं फ्रेंड्स, इस क्षेत्र को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी इस क्षेत्र को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ भी यहाँ पर हमने आपसे डिस्कशन कर लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पहले ये चीज़ें क्लियर कर ली, क्योंकि हम कई बार ये चीज़ें देखते हैं कि पहले चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो आपको एक दिमाग में एकदम से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। हमने आपको बताया था कि सुलेमान पहाड़ी से लेकर के जो कि आपको देखने के आराकम पहाड़ी तक जो विस्तृत क्षेत्र है, या बात करें आप मैप के माध्यम से देखें जैसे कि, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सुलेमान पहाड़ी से लेकर के आराकाम पहाड़ी तक विस्तृत क्षेत्र है वो शिवालिक। सबसे दक्षिणतम हिमालय का भाग कौन सा है? तो शिवालिक पर्वत है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगर बात करें इसकी चौड़ाई के बारे में तो 10 से 50 किलोमीटर है। तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई
असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बंजरी तथा जलोढ़ की परत से बनी है। तो यही पूछता है कि हिमालय शिवालिक पर्वत किससे बनी है, तो लाई गई असंपीड़ित अवसाद यानी जो नदियों के द्वारा लाई गई अवसाद है उनसे जमा होकर के बनी है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो बजरी तथा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगर बात करें तो निम्न हिमालय या शिवालिक हिमालय निम्न में स्थित लंबोत घाटी को दून द्वार, हमने आपको पढ़ाया था कि दून, देहरादून ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो निम्न हिमालय में पाए जाते हैं। अगर द्वार की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि हरिद्वार, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। अगर बात करें उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम पूर्व तक विस्तृत क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरण को नदियों घाटियों की सीमाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज सिंधु के बीच के हिमालय का हमने बताया था पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई की हमने बताई था कि सबसे लंबा जो कि है कौन सा है, नेपाल हिमालय है। सबसे कम कौन सा है, तो कुमायूं हिमालय है। सबसे चौड़ा कौन सा है, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें हमने आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल कर दिया। चीज़ें अब आपको एकदम दिमाग में समझ में आ रही होगी कि हम जो कहानी के माध्यम से आपको क्लियर किए थे, तो वो यहाँ एकदम क्लियर क्रिस्टल हो रही होंगी आपकी चीज़ें। तो सतलज से सिंधु के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं, तो पंजाब हिमालय। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। लेकिन पश्चिम से पूरब क्रमशः कश्मीर हिमाचल नदियों की हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। सतलज और काली के बीच में हमने बताया था, सतलज और काली के बीच में आपको देखने को मिला था कुमाऊं हिमालय, जो सबसे छोटा हिमालय का भाग यानी सबसे छोटा हिमालय का भाग था। अगर बात करें काली तथा तीस्ता नदियों के बीच में नेपाल हिमालय, हमने आपको बताया था कि काली नदी, साथ ही साथ जो बताया था तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय था तो कौन सा है, नेपाल हिमालय। यानी प्रादेशिक तौर पर हिमालय का जो विभाजन हमने किया था, तो उसमें आपने देखा था कि इसका सबसे ज़्यादा चौड़ाई कितनी थी, तो 800 किलोमीटर सबसे ज़्यादा नेपाल हिमालय की ही थी। दूसरा हमने तीस्ता दिहांग की विधि को, तीस्ता और दिहांग की नदियों के बीच में जो हिमालय पाया जाता है, तो असम हिमालय के नाम से यह सीमांकन करते हैं। कुछ क्षेत्रीय नाम भी, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। तो इन चीज़ों को कोशिश कीजिए कि जितना भी हम फैक्ट लिखा दिए हैं उनको एकदम क्लियर क्रिस्टल कर लीजिएगा बारीक से। अगर एक बार में ना समझ में आया तो दोबारा वीडियो को चलाइएगा, दोबारा चला करके वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है तो आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल हो जाए। क्योंकि बहुत सारे, सबसे ज़्यादा भौतिक स्वरूप से में से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछता है कि ट्रांस हिमालय का कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, उन पर्वतों की विशेषताएं क्या है। जैसे कि भारत का सर्वाधिक ऊंची चोटी किस पर्वत में पाई जाती है, तो आपको तब क्लियर होगा जब आपको एकदम ये सारी चीज़ें बारीक से समझे होंगे। अब बात करते हैं कुछ और प्रमुख पॉइंट्स के बारे में। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो हमने बताया था कि जो हिमालय की सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र यानी पश्चिम से लेकर पूरब जो विस्तार है, उसमें सिंध पहले जो विस्तार है सिंधु नदी, दूसरा जो लास्ट में यानी अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो आपके अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। इन दोनों की नदियों के बीच में ही हिमालय का विस्तार है। चार ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, साथ ही साथ बात करें तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन दो नदियों के बीच में ही विस्तृत है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है। दिहांग महाखड्डगर्त के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हैं। तो अगर बात आप देखेंगे मैप के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि बता रहा है यहाँ की दिहांग नदी जो ब्रह्मपुत्र जो कि आप अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक गार्ज बनता है जो तीव्र मोड़ बनाती है। आप देख रहे हैं कि जब सांगपो नदी या ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो यहाँ से तीव्र एकदम से मुड़ जाती है। तो उसी चीज़ को इस चीज़ में क्लियर किया गया है। तो बताया गया है चीज़ें, क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से लगता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एकदम क्लियर हो रहा होगी अब चीज़ें। अगर बात करें वहीं कि महाघट जो गार्ज बनाते हैं तो हिमालय के दक्षिण ओर तीखा का मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल की पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों से जो अवसादी शैलों हैं। तो आपसे यही पूछता है कि अवसादी शैलों की एग्जाम्पल क्या है, तो बलुआ पत्थर, ये चीज़ भी आपको क्लियर कर लेना चाहिए।
वहीं ये घने जंगलों से ढकी तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली। इनमें जो आपको देखने को मिले पटकाई भूमि, नागा पहाड़ी, मिजो, मणिपुर में आपको लेमाटोल पहाड़ी जो देखने को मिलेगी मणिपुर राज्य में। तो ये सब किसका भाग है? तो हिमालय के ही भाग है। आप देख सकते हैं जैसे कि मिजो पहाड़ियाँ तीव्र एक घने जंगल से बसी है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछता है इनसे, आपसे पूछ लेगा कि मिजो, मणिपुर, पटकाई भूमि, नागा पहाड़ी किसका भाग है? तो हिमालय का ही भाग है। किस हिमालय का भाग है? तो शिवालिक हिमालय का भाग है। इन चीज़ों को हमने आपको क्लियर कट कर दिया है, एकदम क्लियर सारी चीज़ें समझा दी। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हुई होंगी। और आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। हिमालय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं उन सभी को हमने कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, साथ ही साथ आपके सपनों को पूरा करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। फिर फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के माध्यम से, जिसमें हम लोग बात करेंगे उत्तरी के विशाली मैदान, साथ ही प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, इन सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके मैप के माध्यम से, और द्वीप समूहों को जितनी भी, क्योंकि फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितनी कितनी पहाड़ियाँ, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, उसकी चोटियाँ कौन कौन सी, उन सभी को अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।